नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवार सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन शत शत मन तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमय सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति। मीटिंग लॉक कर दिया। अब कोशिश करेंगे कि आज 3 श्लोक एकदम छोटे छोटे श्लोक हैं और ज़्यादा इनका विस्तार भी नहीं दिया है। कोशिश करेंगे कि हम 3 श्लोक पूरा कर लें। कमर कस के बैठना और कोई बीच में लीव होने से पहले मुझे सूचित करेंगे, सूचित करके लीव होंगे। चलिए, सम्यक दर्शन का प्रभाव हमने देखा था। 41 प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है और 3 गतियों में वह जाता नहीं है और उच्च कुल में जाता है, अगर जाता है कहीं भी तो इस प्रकार की बात हुई। अब आगे तो ठीक है साहब, नरक में तो जाएगा नहीं, त्रियंच में जाएगा नहीं, नपुंसक होगा नहीं, स्त्री होगा नहीं, तो कैसा होगा? जहां भी जाएगा होगा कैसे? विकलांग होगा ही नहीं, जहां भी जाएगा मान लीजिए वहां उसका प्रभाव कैसा रहेगा, है ना? तो वो बता रहे हैं आने वाले श्लोक में। ठीक है, थोड़ा श्लोक बड़ा करो। इसमें देखो, इसमें कुछ शब्द छूट गए हैं। ये जो श्लोक आपके दिए हैं सामने दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें छूट गए हैं और मैं उनको मिला करके ऊपर की लाइन में विजय शब्द लिखा ना, विजय के बाद विभव विभव विभव, ठीक है, वो जोड़ना है। ठीक है, विजय शब्द जो आया है उसके बाद विभव आएगा। और वैसे ही ओजस तेजो विद्या वीर्य यश आएगा। वृद्धि से पहले यश आएगा, यशो। तो पहले तो विभव लेना है, उसके बाद विद्या के बाद वीर्य के बाद यशो लेना है। ठीक है, उसके ये 2 शब्द जोड़ना है। ठीक है, ये 2 शब्द विभव कहाँ लेना है? विजय के बाद। और यशो कहाँ लेना है? वीर्य के बाद। ठीक है, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। ओजस तेजो विद्या। ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या।
हमारा मॉनिटर तो दिखाई नहीं दे रहा बहुत दिनों से। कोई है यहाँ पे? बोलो अरविंद, बोलो। हाँ भाई साहब, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है भाई साहब का स्पीकर ऑन नहीं है शायद। हाँ, अरे आवाज आ रही कि नहीं मेरी? स्पीकर ऑन नहीं भाई साहब का। समर्थ, तू टाइप अरविंद करके आवाज आ बोल। रही कि नहीं तुम्हें? हमें टाइप करके बोल देते। करो अनम्यूट करो अपने आप को। जी भाई साहब। भाई साहब मैं बाहर गया था, क्या बोल रहा बता एक बार। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है आपको? अब आ रही। जी, आपका स्पीकर बंद था। हाँ तो ठीक है, बस हो गया। मैसेज कर दिया ना कि 10 बार क्यों बोल रहा था। ये तो मेरे को कस्तूरी के समान हो गया। ये तो है अपनी नाभि में कस्तूरी है और पूरे जंगल में ढूंढता फिर रहा है। वो क्या है, ये सब अधिकारी हो जाते हैं ना जो लोग, इनके चित्त में हमेशा ऐसे ही रहता है कि बच्चों की कोई गलती होगी हमेशा ही, अपनी भी कोई गलती हो सकती है, ये विचार आता ही नहीं है। ऐसा लगता है बच्चे बोल नहीं रहे, बच्चे कर नहीं रहे। वो दिमाग हो जाता है ऐसा काम कर करके बच्चों के बीच रह कर, क्या करें, मजबूरी है। चलो, ओजस तेजो विद्या ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। बोलो पूरी लाइन। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। ठीक है, दो शब्द कहाँ जोड़ा है समझ में आ गया ना आपको, है ना? वीर्य के बाद यशो और विजय के बाद विभव, ठीक है। और नीचे भी महाकुला लिखा है, महाकुला आना चाहिए। माँ में आ की मात्रा और आप उसमें जोड़ लो, महाकुला। महाकुला महर्ता, महार्था। महाकुला महार्था। नहीं, इसमें तो महार्था बनेगा, ठीक है, इसमें नहीं जोड़ना है। ये तो सही लिखा है, इसमें केवल तो पहला शब्द उसमें महाकुला कर लेना है और इसमें ये तो महार्था ही रहेगा, ठीक है। महाकुला महार्था। महाकुला महार्था। मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। मानवति तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप उसमें लगाओगे, गिन के देखोगे, थोड़ा उसी हिसाब से बैठेगा नहीं, आर्य छंद के हिसाब से बैठेगा नहीं। अब लेकिन जो अर्थ सही होना चाहिए, उसमें छंद में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अर्थ तो सही आना चाहिए ना, इस दृष्टि से। ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, प्रभात चंद्र आचार्य ने जोड़ा है। अब इसका अर्थ भी आप देखोगे ना, भावार्थ है, उसमें यश का अर्थ उन्होंने किया है और विभव का अर्थ किया है। फिर पता नहीं क्यों श्लोक में छूट गया, कहाँ कैसी क्या गलती रही या फिर कुछ सोच समझ के रखा गया, पता नहीं है। लेकिन जो परंपरागत जो रीति चल रही है अपन तो उसी को लेते हैं, ठीक है। अर्थ मुख्य होना चाहिए और ये तो हो ही नहीं सकता कि आचार्य ने गलती कर दी हो। जैसे प्रतिमा पादे द्वादश मात्रोपि, वो आर्या का छंद है, वो आप उसमें लगा के देखना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। पूरा श्लोक बोलता हूँ एक बार। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। देखो अर्थ, दर्शन पूता। पूत माने क्या है? पूत माने पवित्र। क्या? पवित्र। किससे पवित्र हैं? दर्शन पूता, दर्शन से पवित्र हैं, ठीक है। जो सम्यक दर्शन से पवित्र हैं,
ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा? पहला अर्थ निकालना है जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, और दूसरा अर्थ क्या निकालना है? जो पवित्र सम्यक दर्शन से युक्त है। ठीक है, पहला अर्थ करना है जो सम्यक दर्शन से पवित्र है, और दूसरा अर्थ करना है जिनका सम्यक दर्शन पवित्र है। पहला अर्थ में हमने विशेषण उस व्यक्ति का लगाया जो सम्यक दर्शन से युक्त है, और दूसरा अर्थ में वो पवित्र विशेषण हमने सम्यक दर्शन में लगाया जिनका पवित्र सम्यक दर्शन। ठीक है, मतलब जो पवित्र सम्यक दर्शन से युक्त हैं वे मानव तिलका भवंती। मानव तिलक, तिलक कहाँ लगाते हैं हम? मस्तक में लगाते हैं, ऐसे स्थान पे बीचों बीच लगाते हैं कि सबको अच्छे से दिखाई देवे, वो तिलक का सम्मान है। वैसे ही ये मानवों में तिलक के समान है। कौन? सम्यक दृष्टि जो जीव है वो मानवों में तिलक के समान है, माने श्रेष्ठ है। मानवों में, मानव माने या मनुष्य लेना है, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन से युक्त है। क्यों है? कि देखो, ओज कौन कौन से? ओज, ओज का अर्थ क्या किया? उत्साह। अंत में सनाथा लिया ना, सनाथा माने लेना है अर्थ। सही क्या लिख रहा है ये? अच्छा श्लोक लिख, चलो। सनाथा माने सहित। ठीक है, सहित किस किस से सहित है वो सम्यक दृष्टि? देखो, ओज सबसे आगे लिखा ना, ओझा है ना, तो ओज माने होता उत्साह, उत्साह से सहित होता है सम्यक दृष्टि, बहुत उत्साह होता है। और तेज, तेज का अर्थ है प्रताप या कांति। तेज माने ऐसा नहीं बहुत तेज होता है सम्यक दृष्टि, बहुत गुस्सा आता है उसको जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं। यहाँ तेज का अर्थ है ना कांति सहित है, प्रताप सहित है। ठीक है, और विद्या, विद्या की परिभाषा बहुत अच्छी दी है प्रभा चंद्र आचार्य ने। स्वाभाविक अथवा जिसका हरण नहीं किया जा सके ऐसी बुद्धि को विद्या कहते हैं। क्या कहा? विद्या किसे कहते हैं? जिसका हरण नहीं किया जा सके ऐसी बुद्धि को विद्या कहते हैं, ऐसी विद्या सहित होता है। और वीर्य, विशिष्ट सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। क्या? विशिष्ट सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। अमन क्या कर रहे हो? एक शब्द इधर उधर हो गया ना, एक शब्द में ध्यान नहीं दिया तो पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई नहीं करनी, खेलना हो तो बंद करके और कहीं चले जाओ, तुम आराम से खेलो, वहां कौन देखने वाला घर पे। ये विद्या का अर्थ किया। उसके बाद वीर्य का अर्थ किया, विशिष्ट सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। और यश किसे कहते हैं? विशिष्ट ख्याति, प्रसिद्धि को यश कहते हैं। और वृद्धि किसे कहते हैं? स्त्री पुत्र पौत्र आदि अनेक सामग्री और अचेतन सामग्री आदि की वृद्धि होना है, उसे वृद्धि कहते हैं। और विजय कहते हैं, विजय किसे कहते हैं? दूसरे के तिरस्कार से अपने गुणों का उत्कर्ष करना विजय है। दूसरों के तिरस्कार से अपने गुणों का उत्कर्ष करना विजय है। तो इन सभी गुणों से युक्त होता है। एक विभव रह गया ना, विभव, विभव माने वैभव, धन धान्य द्रव्य आदि की प्राप्ति हो जाना, उसका नाम विभव है। ठीक है, इन सब से सहित होता है कौन? सम्यक दृष्टि, जो पवित्र सम्यक दर्शन से युक्त है। और मानव तिलक है, मानवों में जो तिलक के समान है, मानवों में जो श्रेष्ठ है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि है वह है ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय, वैभव आदि सहित। और महाकुला, उच्च कुल में पैदा होता है। उच्च कुल किसे कहते हैं साहब? कि जिसमें जैन धर्म के संस्कार हो, जिसमें दूसरों को दान दिया जाता हो, जिसमें
धार्मिक क्रियाकलाप होते हों, जो दया गुणादि सहित हों, जो अहिंसा धर्म का पालन करते हों, ऐसे कुल में, ऐसे घर में जाके पैदा होना, उसको बोलते हैं महाकुल। ठीक है, ऐसा महाकुल में होता है। और महार्ता माने क्या होता है? महार्ता माने अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ माने पुरुषार्थ होता है, ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में श्रेष्ठ होता है कौन? दर्शन पूता। ये भवंती है ना, ये भवंती सबके साथ लगेगा। ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय, वैभव सहित और महाकुल और पुरुषार्थों में श्रेष्ठ और मानवों में श्रेष्ठ भवंती। कौन? सम्यक दृष्टि होता है। बोलो, जगत में जो जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब सम्यक दृष्टि के नाम कर दिया समंतभद्र आचार्य ने। जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब किसको प्राप्त होती हैं? कह सम्यक दृष्टि को प्राप्त होती है। कहाँ लिखा साहब सम्यक दृष्टि का नाम? लिखा ना, दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से पवित्र है। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार होता है। ठीक है, वो पिछले श्लोक में तो कहाँ नहीं जाता है बता दिया, अब इस श्लोक में बता दिया जहां भी जाता है ये सब गुणों को साथ में लेके जाता है। जहां भी पैदा होता है इन सब गुणों से युक्त होकर के पैदा होता है, बहुत यश उसका होता है, उच्च कुल में पैदा होता है, जहां भी रहता है वो श्रेष्ठ रहता है। ठीक है, चलो बोलो श्लोक, अमन बोलो। ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ठीक है, महाकुल का होना बहुत जरूरी है ना। सज्जातित्व, ये संस्कार होते हैं 3 प्रकार के, गर्भावन्वयी, दीक्षान्वयी और कत्रन्वयी। इस प्रकार के 3 अपने जैन धर्म में भी माने गए हैं, आदि पुराण में इनका विस्तार है। तो ये सज्जातित्व, अपने आचरण से वो किस जाति का है पता चल जाता है। अभी दादा ने उदाहरण दिया एक दिन प्रवचन में, अभिज्ञान शाकुंतलम का। ये आपके कोर्स में आएगा, कब आएगा पता नहीं, शास्त्री सेकेंड ईयर में आएगा, फाइनल में आएगा पता नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये हमारे में तो शास्त्री फर्स्ट ईयर में था, है ना। तो वो उसमें जब वो दुष्यंत होता है, दुष्यंत है ना उसका राजा का नाम, तो उसको तो शकुंतला को देख लेता है, तो एकदम पहली बार देखते उसको एकदम प्रेम हो जाता है उससे, और कहता है कि मुझे तो इस पे शादी, मतलब इसके साथ शादी करनी है। तो जो साथ के लोग बोलते भैया ब्राह्मण कन्याओं से, ऋषि की कन्याओं से शादी नहीं होती, तुम क्षत्रिय हो, कैसी उल्टी बातें करते हो, ये धर्म नहीं है तुम्हारा। बोलते हैं कि देख मुझे मत समझा, मेरी दृष्टि तो कुस्थान पे जाएगी नहीं, आस्थान पे जाएगी नहीं, ये पक्का क्षत्रिय कन्या है। अगर ब्राह्मण कन्या होती तो मेरी दृष्टि जाती ही नहीं इस पे, मेरे मन में प्रेम होता ही नहीं इसके प्रति। जाके पता कर अच्छे से, उसके बाप को पूछ जा करके, एक क्षत्रिय होगी पक्का। बात समझ में आ रही ना। फिर उन्होंने जाके पता किया, फिर सच में वो तो क्षत्रिय थी, ये तो लेके पाल रहे थे। बात समझ में आई ना। तो सैकड़ों मूवी इसी के आधार पर बनी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, इसलिए साहित्य पढ़ना चाहिए। देखो एक और उदाहरण देता हूं, जरासंध ने घोषणा करी थी कि युद्ध होगा, उसको कोई राजा परेशान कर रहे थे कि उसको जो जीतेगा फिर उसकी शादी जो राजपुत्री है जीव जंसा उसके साथ कराएंगे। तो फिर कंस ने जीत लिया था, वसुदेव की मदद से कंस ने जीत लिया था। अब शादी करनी थी जीव जंसा की, तो कंस से जरासंध ने पूछा भैया तुम्हारी जाति तो बताओ तुम। तो उसने बोला मैं तो भाई कलाली का पुत्र हूं। बात समझ में आए ना। अब बोले नहीं नहीं, तुम्हारा आचरण से तो नहीं लगता तुम कलाली के पुत्र हो।
जाओ तुम्हारी माता को बुला के लेके आओ, लेके आए तो पता चला ये तो क्षत्रिय है। मतलब जो सज्जातित्व है ये बहुत जरूरी है। हरिवंश पुराण में लिखा है आकृति कथ्यते अस्य न अयम सीधुकरी सुतः, वो उसके लिए कलाली पुत्र के लिए लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो महाकुल है उसका मैं अर्थ कर रहा हूं। उच्च कुल में जन्म लेता है तो उच्च कुल का आधार क्या है? अच्छा आचरण, सच्चा आचरण, ये उच्च कुल है। बहुत पैसा वाले घर में जाकर पैदा होना, उत्कृष्ट जाति में जाकर पैदा होना, ये उच्च कुल नहीं है। उच्च कुल तो सदाचरण से वो उच्च कुल हो जाता है। वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हो जावे, जाति से कुल का कुछ लेना देना नहीं है। वो भी जो पिता का कुल होता है और माता की जाति होती है, ये भी लोक व्यवहार है। वास्तव में कुल उच्च कुल तो वही कहलाएगा जिसका सदाचरण हो। ठीक है, चलो पढ़ो भैया, इसका अर्थ पढ़ो। हाँ, 100 मिल खनिया दाना है। चलिए, वैभव। अर्थ, जो पुरुष सम्यक दर्शन से पवित्र है वे मनुष्यों के तिलक अर्थात समस्त मनुष्यों को शोभित करने वाले, समस्त मनुष्यों के मस्तक के ऊपर धारण किए जाने योग्य ऐसे मनुष्यों के तिलक होते हैं। और कैसे होते हैं? ओज अर्थात पराक्रम, तेज अर्थात प्रताप, विद्या अर्थात समस्त लोक में अतिशय रूप ज्ञान, वीर्य अर्थात अतिशय रूप शक्ति, उज्ज्वल यश, वृद्धि अर्थात दिन प्रतिदिन गुणों विद्या, तो गुणों की और सुख की वृद्धि, विजय अर्थात सब प्रकार से जीत, अतिशय रूप वैभव, इस प्रकार ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय, वैभव, इन सभी गुणों के स्वामी होते हैं। है ना, सनातन का अर्थ इन्होंने स्वामी किया है। ठीक है, इन गुणों के स्वामी होते हैं, है ना। महान कुल के स्वामी होते हैं। महान धर्म, महान अर्थ, महाकाम, महामोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों के स्वामी होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। ठीक है, पुरुषार्थ महान होता है उनका, वो चाहे धर्म का काम हो, अर्थ का काम हो, काम का काम हो, मोक्ष का काम हो, सब में पुरुषार्थ ऐसा ही करते हैं। उत्कृष्ट पुरुषार्थ होता है उनका। ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 घंटे से ज्यादा बैठा ही नहीं जाए, साहब धर्म ही नहीं समझ में आ जाए, मंदिर में 2 मिनट से ज्यादा समझ में नहीं आए, क्या करे? और भोजन में 1 रोटी खा के बस वो हो जाए, पेट भर जाए, ऐसा नहीं। सब जगह पुरुषार्थ होता है उनका, सब जगह आराम से 10 रोटी खा लेते हैं। फिर मंदिर जाके बैठेंगे तो 1, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक पता ही नहीं चलेगा, जगह से हिलेंगे नहीं, खड़े खड़े पूजन करते जाएंगे। और जब मोक्ष की बात आएगी, एकदम चक्रवर्ती बन करके 6 घंटे को जीत लिया और एकदम कपड़े उतारते उतारते उनको केवल ज्ञान हो गया, माने अंतर्मूर्ति के अंदर उन्होंने कर लिया। तो इतना पुरुषार्थ, हर क्षेत्र में पुरुषार्थ उनका रहता है श्रेष्ठ। आदमी सोचता हम अकेले बोल ले तो काम हो जाएगा, हम अकेले गा लेंगे तो काम हो जाएगा, अकेले अच्छे नंबर लाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर क्षेत्र में पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर काम को अच्छा करना पड़ता है। जितना हो सके हमसे थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र के हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, खेल से तो हमें नफरत है, हम तो खेलते ही नहीं है कि नहीं भैया तुम्हारा मतलब पुरुषार्थ सब जगह नहीं है अभी तुम्हारा। पढ़ाई नहीं होती, हम तो 40 नंबर लाए बस लाएंगे, उससे ज्यादा हमसे कुछ होता नहीं कि नहीं बस तुम्हें पुरुषार्थ नहीं है अभी। सब तरह से पुरुषार्थ होता है, सम्यक दृष्टि का, है ना। चलो, इसमें कोई प्रश्न है किसी को? ये आ गया श्लोक समझ में? कोई प्रश्न हो तो करो। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते सब लोग, है ना, जिसको जो भी प्रश्न करना हो वो। भाई साहब, हाँ बोल। एक प्रश्न था। हाँ। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हाँ। हिंदुओं में जैनों में भी आते की?
मतलब क्या दिक्कत है? हिंदू मोक्ष नहीं है ऐसा उनमें, तो त्रि है, वो तो त्रिवर्ग है उनमें, तो धर्म अर्थ काम ही मानते हैं वो लोग अधिकतर। मोक्ष का अपने में ही है अधिकतर, अपवर्ग माना जाता है, वो त्रिवर्ग बोलते हैं, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म अर्थ काम, और हम क्या अपवर्ग मानते हैं मोक्ष को। वो पढ़ना समय सार में पहली गाथा की टीका पढ़ना, उसमें समझ में आ जाएगा। चलो और, हाँ बोलो दीपक। अच्छा, यश और वृद्धि में कोई विशेष अंतर समझ में नहीं आ रहा। वृद्धि में इन्होंने ऐसा किया है कि दिनों दिन गुणों की वृद्धि होती जाती है, सुख की वृद्धि होती जाती है, पैसा बढ़ते जाते हैं, सब कुछ बढ़ते जाते हैं, नाम की वृद्धि होती जाती है, और यश में इनकी प्रसिद्धि होती है, इनका नाम, इनकी ख्याति बढ़ती है, सब जगह इनका नाम चलता है, और वृद्धि में इनकी सामग्री बढ़ती है। ठीक है। वैसे अतिशय रूप ज्ञान से क्या मतलब है? अतिशय रूप ज्ञान का मतलब है, जो भेद विज्ञान है वही अतिशय रूप ज्ञान है, जो 100 पर का ज्ञान कर सके वही अतिशय रूप ज्ञान। इसलिए प्रभाचंद्राचार्य ने टच नहीं किया उसको। तो प्रभाचंद्राचार्य ने लिख दिया कि जो बुद्धि दूसरों के द्वारा हरण नहीं की जा सके उस बुद्धि का नाम विद्या है, ऐसा लिख दिया उन्होंने, थोड़ी चतुराई करके उन्होंने ऐसा लिख दिया। वो अतिशय अतिशय शब्द का प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने। लगा ऐसे कोई प्रश्न होगा, अतिशय लिख देंगे तो क्या अतिशय तो केवल ज्ञान के लिए बोलते हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रभाचंद्राचार्य ने लिख दिया कि जिस बुद्धि का हरण नहीं हो सके दूसरों के द्वारा उसको विद्या बोलते, ऐसा। यहाँ अपने अतिशय का मतलब इतना ही ले लो, भेद विज्ञान, बस इतना। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? पढ़ो श्लोक पढ़ो, आ जाओ पढ़ो। ओजस तेजो विद्या, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ पढ़ो। ओजस तेजो विद्या वीर्यसो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महाठा मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूताः। शाबाश। चलो आगे बढ़े अगले श्लोक में। चलिए कि ठीक है साहब, ये तो मनुष्य भाव में हो जाता होगा, देव बनता कि नहीं, सम्यक दृष्टि ये बताओ आप। तो देव भी बनता है, तो वहां देव में तो हमने सुना कोई हाथी बन जाता है, कोई घोड़ा बन जाता है, तो वहां तो ऐसी बहुत दिक्कतें होती है। वहां तो क्या आभि योग्य होते हैं, किल विषक होते हैं, गंतर आदि होते हैं, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, अपने मनुष्य जैसे ही है ये भी अधिकतर। तो बोले ऐसे देव हो जाता क्या? बोले नहीं, सम्यक दृष्टि जो देव होता है वो बहुत एकदम उत्कृष्ट लेवल का देव होता है सम्यक दृष्टि। कि कैसे है कि सुनो, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक बार पूरा एक बार पढ़ लेता हूँ श्लोक को। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ नया विशेषण दिया। एक प्रश्न में ऐसा पूछूंगा, सम्यक दृष्टि के लिए कितना विशेषण दिया समंतभद्र आचार्य ने? ठीक है, कम से कम 12-15 नाम तो उन्होंने दे दिया होगा ऐसा। और ये गणधर के लिए क्या क्या नाम दिया है वो भी पूछूंगा बाद। ये सब लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन सीधा परीक्षा में पूछूंगा। इस भरोसे मत रहना कि मैंने जो लिखवाया वही परीक्षा में पूछूंगा। 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं लिखवा रहा वो पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, देखो दृष्टि विशिष्टा, यहां क्या दिया, पहले दर्शन पूता दिया, उससे पहले सम्यक दर्शन शुद्धा दिया था। ठीक है, अब यहां दे रहे हैं दृष्टि विशिष्टा,
जिसकी विशेष दृष्टि हो गई है। दृष्टि माने यहाँ नजर नहीं लेना, श्रद्धान लेना। जिसका श्रद्धान सम्यक रूप हो गया है, जो सम्यक दर्शन युक्त हो गया है, उसको दृष्टि विशेषता, ठीक है, दृष्टि विशेषता, सम्यक दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि कैसा है? जिनेंद्र भक्ता, जिनेंद्र भक्त है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, असली भक्त है। कि जैन किसे कहना? जो जिनेंद्र आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को माने, वो जैन है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा तो यह है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, या ही तत्व को सार, तो बराबर मानता है सम्यक दृष्टि। इसलिए वास्तविक जिनेंद्र नहीं साहब, भक्ति तो हम करते हैं बहुत, हम तो 24 घंटे तक अखंड भक्ति करते हैं, जगह से हिलते नहीं है, तो हम बड़े हुए कि सम्यक दृष्टि बड़ा हुआ? और सम्यक दृष्टि तो मंदिर दिन में एक बार गया बस, हम 24 घंटे तक भक्ति करते गए। तो सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ जिनेंद्र का? कर जिनेंद्र भगवान का सबसे बड़ा भक्त, भले वो एक बार जाए मंदिर, तो तुमसे बड़ा भक्त वही है। कि साहब ऐसा कैसा, हम तो 24 घंटे बैठे रहे, ये तो पक्षपात हो गया। कि अरे 24 घंटे तू बैठा तो गया, अब 25वें घंटे क्या करेगा तू जाके, ये बता। तू भूल जाएगा सब, तू तो खाने पीने में मस्त हो जाएगा जा करके यहाँ से। तू जब मंदिर आता है तब भगवान को याद करता है, और वे तो 24 घंटे भगवान को याद करते हैं। वे तो घर जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो भी उनके मन में भगवान रहते हैं। तेरी ये सोच है कि भगवान मंदिर में है, उनकी ये सोच है कि भगवान मेरे अंदर है, तो बता कौन सबसे बड़ा भक्त हुआ? तो समंत भद्राचार्य कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जिनेंद्र भक्त सम्यक दृष्टि है। उसमें लिखा लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका, आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, जैन की परिभाषा देते हुए उसमें लिखा उन्होंने, ये सम्यक दृष्टि है, वो यथार्थ जैन है। ध्यान जाता नहीं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो चल। तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने? दृष्टि विशेषता सम्यक दृष्टि है, वो जिनेंद्र भक्ता, वो जिनेंद्र भक्त है। वो क्या करते हैं? स्वर्ग में जाकर के चिरम रमनते, चिरम माने दीर्घ काल तक, ऐसे नहीं जाके वहां राउंड लगा के वापस आ गए। चिरम बहुत काल तक, उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक, कम से कम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट 33 सागर तक, 1-2 भावावतारी होते हैं। ऐसे जाकर के चिरम बहुत काल तक इंद्र पद को पाता है, सोदर्म इंद्र होता है। आगे जाते हैं तो आगे जाकर के तो ये सब भेद ही नहीं है, इंद्र आदि का भेद ही नहीं है आगे के स्वर्गों में। तो 16 स्वर्ग के बाद ऊपर जो है सर्वा सिद्धि नवग्रह इत्यादि में तो वो इंद्रों की भेद ही नहीं है, सब एक जैसे हैं वहां। तो वहां स्वर्ग में जाकर के चिरम रमनते, बहुत काल तक रमन करता है, रहता है ये नहीं लिखा इन्होंने, क्या लिखा? रमन करता है, खेलता है, आनंद से जीता है स्वर्ग में जाकर के। कैसा आनंद होता है साहब उसका वहां, ये तो बताओ। तो कह रहे हैं कि 8 गुण पुष्टि, 8 गुणों से पुष्ट होता है। कि हमारा शरीर है, ये खून हड्डी इत्यादि से पुष्ट है, उसका शरीर कैसा होता है? 8 गुणों से पुष्ट होता है। 8 गुण कौन से साहब? ये गिनाएंगे, अनिमा, महिमा, लघिमा, ये सब गिनाएंगे, ठीक है। ये 8 गुणों से पुष्ट होता है। और कैसा होता है? तुष्ट, दुष्ट होता है, तुष्ट, तुष्ट माने होता है संतुष्ट। क्या कहा? संतुष्ट होता है, बहुत संतुष्ट होता है, एकदम मजे से जीता वहां। ऐसे नहीं दुखी होकर के कि पढ़ना ही है, क्लास में जाना ही है, अटेंडेंस देना ही है, ऐसा नहीं, एकदम एकदम संतुष्ट होकर के एकदम खुशी खुशी से जीता है। और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट उत्कृष्ट शोभा जुष्टा, जुष्टा माने सहित, उत्कृष्ट शोभा से युक्त होता है। स्वर्ग में जो उत्कृष्ट शोभा, नीचे जेव में नहीं जाता है, भवनत्रिक में तो जाता ही नहीं है। भवनत्रिक तो कोई देव ही नहीं होते हैं, उनमें तो जाता ही नहीं, नियम से वैमानिक देव बनता है। और वैमानिक में भी जो नीचे देव होते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग में, इनमें तो जाता ही नहीं है। उत्कृष्ट जाता है, आगे जाके इंद्र बनता है, और ऊपर जाता है, सर्वा सिद्धि में चला जाता है, 1-2 भावावतारी। इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, उनका शरीर हल्का होता जाता है, और उनकी ऊंचाई और कम होती जाती है।
आवश्यकता कम होती है, सुविधा बढ़ती जाती है। ऐसा उत्कृष्ट देव होता है, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, शोभा से युक्त होता है। और अमराप सरसाम परिषदी, सब अकेले ही रहता हो गया स्वर्ग में। अकेला अकेला क्या मजा आएगा साहब वहां? तो कह रहा अकेले नहीं, अमर, अमर माने देव, भक्तामर प्रणत मौली, वहां अमर शब्द का क्या अर्थ होता है? देव। तो यहां अमर, अप्सरा, देवी, देव और देवी, अप्सराम दोनों बहुवचन, देवी देव और देवियों के परिषदी, परिषदी माने सभा, परिषद बोलते ना, वो तमिल शास्त्री परिषद बना दिया यहां से। जो लोग शास्त्री करके गए हमारे, वो शिविर लगाते हैं हर बार। तो परिषद माने वो सभा, ठीक है, टोडरमल स्नातक परिषद, ठीक है। परिषद माने सभा, जिसमें सब स्नातक हैं उसको सभा बोलते परिषद। तो यहाँ जिसमें अमर और अप्सरा, जिसमें देव और देवियां जिस सभा में हो, ऐसी सभा में बैठता है और बैठ करके उनको उपदेश देता है, तुम्हें ये काम करना, तुम्हें वो काम करना, एक काम करो, जाओ भरत क्षेत्र में जाओ, वहां तीर्थंकर आने वाले हैं 6 महीने बाद, साफ सफाई की काम करो, वहां जाओ, देखो इतनी थालियां ले जाओ वहां, और उसमें मोती हीरा सब भर भर के एक एक घर में जाके देखिए। बोले ठीक है साहब। और वहां देवगति में क्या होता है समर्थ, वहां क्यों नहीं पूछते हैं? ऐसा बोल दिया ना कि इतना प्रश्न लिखना है, बोले ठीक है साहब। क्यों लिखना साहब, ये नहीं पूछता कोई वहां, इसलिए वो देवगति है। वो नीलांजना को बोल दिया कि जाओ जाओ नृत्य करो, और 6 महीने पहले उसको पता चल गया, सब देवों को पता चल जाता है 6 महीने पहले कि मृत्यु होना तय है। अब उनकी माला मुरझा जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ये तो खुद को, इसको नीलांजना को भी पता है, और जो भेज रहा है उसको भी पता है, दोनों को पता है। लेकिन वहां की व्यवस्था कैसी है ना नहीं कह सकता कोई। बोल दिया भाई ऐसा करना है, चलो ठीक है, हाँ ही है बस, वहां ऐसा कर्म का उदय है। देवगति देव इसलिए है। हम सब क्या चाहते हैं, बिना कुछ किए नाम होना चाहिए, मेहनत नहीं करना पड़े और नाम हो जावे, ऐसा नहीं है। अमेरिका इसलिए अमेरिका है, वहां सब साफ सफाई खुद ही करते हैं वो लोग, सब अपने घर के संभाल सब खुद को करना पड़ता है वहां, और नौकर के साथ भी अच्छे से पेश आना पड़ता है, नहीं तो वे भी केस कर देते हैं, फिर सब दिक्कत हो जाती है। देवगति को देवों ने बनाया, देवगति वहां का अनुशासन ने बनाया है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपका अनुशासन होगा जो वो आपको आगे बढ़ाएगा। हम सोचे कि हम तो घर में बैठे सोते रहे, नाम हो जाए हमारा। यही श्लोक मैं पढ़ा रहा हूं, यही श्लोक दादा पढ़ाते, ऐसे ही अर्थ करते, मान लीजिए ऐसे ही शब्द बोलते, तो भी उनमें विशेष होता कि नहीं, उनके श्रोता और होते कि नहीं, और पढ़ते कि नहीं, और प्रभावशाली ढंग से हम सुनते कि नहीं उनको। किस बात का अंतर पड़ गया कि 80 साल तक उन्होंने ये काम किया है, निरंतर ये काम किया है। बात समझ में आ रही ना? एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता धरता नहीं है, मूल बात तो यही है। तो यही बात तुम बोलोगे, हम बोलेंगे तो उतना प्रभाव नहीं होगा जितना प्रभाव उनके बोलने पे होता। क्यों है? यही है निरंतरता, कार्य उन्होंने किया है। वचन से ज्यादा अपने व्यवहार से आदमी पहचाना जाता है। बात समझ में आ रही ना? हम सोचते हैं केवल बोलने से काम हो जाएगा, हम तो बोलते रहेंगे, लोग समझेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझते कोई। बोलते रहे मोदी जी जैसा, काम नहीं चलेगा ऐसा। वो जो व्यवहार में वो जो काम कर रहे हैं उससे ही समझ में आता है लोगों को। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं, अमराप सरसाम
देव और देवियों के सभा में बहुत काल तक, दीर्घ काल तक बैठ करके रमनते, क्रीड़ा करते हैं, आनंद से जीते हैं। ऐसा मजबूरी में नहीं, चलो क्लास लेना ही पड़ेगा, 4 बज गए चलो आओ, 4 बजने वाले हैं तो 1 घंटा पहले से आके बैठो, आओ पढ़ो लिखो, तैयारी करो क्या क्या बोलना है, तो 4 बजे से बोल दो। ये काम नहीं है, एकदम उत्साह से, आनंद से। हमें भी आनंद है, देखो पढ़ने वाला सुनने वाला सबको आनंद आवे, ऐसे श्रोता वहां होते हैं, ऐसे आज्ञाकारी श्रोता होते हैं, जिसको जो बोलते हैं कि भाई तुम्हें हाथी बनना है, ठीक है हाथी बन गया, उसको बोले तुम्हें घोड़ा बनना है, लो बन जाओ, वो चला गया नीचे और पांडुशुला में लेकर चला गया रावत हाथी। बात समझ में आई? ऐसी वहां पे ऐसी जगह जाकर के वहां उच्च पद को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट शोभा से युक्त होते हैं। कौन? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि का क्या विशेषण दिया? जिनेंद्र भक्त है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है। चलो, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप्सरसां परिषदि, चिरम रमन्ते जिनेंद्र भक्ता स्वर्गे। पढ़ो अर्थ। हाँ वैभव। हाँ, अर्थ: जिनेंद्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं, सुख भोगते हैं। कैसे होकर रमते हैं? अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, जो ये 8 गुण हैं, उनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई जावे, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, तेज, यश से शोभायमान होकर स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। भावार्थ: अवृत सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देव होता है, किंतु हीन पुण्य वाला नहीं होता है। इंद्र के समान वैभव, कांति, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य का धारक महानधिक देव होता है। इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंशत् लोकपाल देवों में उत्पन्न होता है। अन्य असंख्यात देवों के ऐसी अणिमा आदि रिद्धि, देह की कांति, आभरण, विमान, विक्रियां नहीं होती हैं। ऐसा उत्कृष्ट वैभव पाकर असंख्यात काल वर्षों तक करोड़ों अप्सराओं की सभा में केली करता है। ठीक है, महर्दिक माने महान रिद्धियों को धारण करने वाला देव होता। अब ये जो अनिमा, महिमा, लघिमा, ये ना अष्टगुण लिखा ना सबसे पहले, वो भी बता देता हूं आपको मैं। देखो, अनिमा रिद्धि में क्या होता है, ये सब रिद्धियां उनको जब से उत्पन्न होते हैं, सब अंतर्मूर्ति की बात से उनको प्राप्त हो जाती है। अवधि ज्ञान तो होता ही है उनको, ठीक है। देखो, अनिमा माने इतना छोटा शरीर बना लेना कि कमल की नाल के छिद्र में बैठ जाना और वहीं पर चक्रवर्ती के परिवार और विभूति को उत्पन्न कर सकना। कमल जो होता है, कमल के अंदर होते छिद्र, अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसके अंदर फूल के अंदर, कमल फूल के अंदर, उस एक छिद्र में जाके बैठ जाओ, इतना छोटा शरीर बना सकते, सबसे छोटा शरीर बना लो और वहीं बैठ करके पूरे चक्रवर्ती का परिवार है और उनकी जो विभूति है वो वहीं उत्पन्न कर सके, इतनी शक्ति है। सब ऐसा कैसा कर सकते हैं? बोले वो यही तो रिद्धि है। एक आध बार किया होगा क्या कहीं? तो बोले इसका तो पता नहीं। अरे ये तो जो उत्कृष्ट देवों की बात है, ये व्यंतर होता है, व्यंतर निकृष्ट देव होता है। ये व्यंतर अपनी उंगली से तीनों लोगों को पलट सकता है। सब कभी किया होगा? तो कभी किया होगा तो हम सब यहाँ रहते क्या? शक्ति का होना अलग बात है और प्रयोग करना अलग बात है। एक अग्निपथ कविता है, उसमें देखना हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, उसमें लिखी है बात में, शक्ति का होना और उसका प्रयोग करना दोनों अलग अलग बात। होशियार होना और होशियार दिखना दोनों अलग अलग बात।
चलो, तो ये तो अनिमा की बात हुई कि इतना छोटा शरीर बना लेना, ठीक है। और महिमा, महिमा में क्या होता है, महिमा में मेरु से भी बड़ा शरीर बना लो। सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन, उससे भी बड़ा शरीर बना लो, ठीक है। ये महिमा रिद्धि है। और लघिमा, लघिमा क्या, वायु से भी हल्का शरीर बना, बिल्कुल वजन ही नहीं रहे। वो क्या उसके ऊपर खड़े हो जाए वजन पार्टी के ऊपर, कोई वजन ही नहीं दिखाए, जीरो जीरो दिखाए, इतना हल्का शरीर बना लो, ठीक है। और गरिमा, गरिमा माने वज्र से भी भारी शरीर बना लो। उसमें तो हल्का शरीर बना लिया था, इसमें एकदम भारी शरीर बना ले। कितनी तेज हवा आए, जगह से उड़ नहीं पा रहे, वज्र से भी बहुत भारी, कितने जोर जोर से पीटे तो भी कुछ होवे नहीं, इतना भारी शरीर बना ले। और प्राप्ति, अगला क्या, प्राप्ति, पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अंगुली के अग्रभाग से मेरु के शिखर या सूर्य के बिंब का स्पर्श कर सकना। पृथ्वी में बैठे बैठे ही ये अंगुली के अग्रभाग से क्या करते हैं, मेरु के जो शिखर है उसको छू लेते हैं, और सूर्य में जो बिंब है उसको स्पर्श कर लेते हैं। इसको बोलते प्राप्ति। और एक होता प्राकाम्य, अगली रिद्धि का नाम क्या है, प्राकाम्य। इसमें क्या होता है, जल पर भूमि के समान चलना और भूमि पर जलवत चलना, अर्थात डुबकी लगाना, तैरना इत्यादि। जमीन में एकदम कठोर पाषाण के ऊपर बहुत ऊपर से कूदते हैं, तो ये लग जाएगी, हाथ पर टूट जाएगा, बोले नहीं, वो पानी जैसा उसमें डुबकी लगाते हैं। और बहुत गहरा पानी होता है, देख के चलना, नदी बहुत उफान पर है, फिर डूब जाओगे नहीं, चलते उसमें आराम से, जैसे जमीन पर चलते ऐसे ही उसमें चलने लग जाते, इसको बोलते पराकामी। और एक अगली रिद्धि ईशित्व, जिससे साधक सब पर शासन कर सकता है। ईशित्व नाम की रिद्धि है, रिद्धि का उपयोग करके सब पे शासन करो, सबका राजा बन जाओ। अगला वशित्व, चाहे जिसको वश में कर लेना। ये देव लोग कर लेते हैं, कभी कभी देखो किसी को वशीभूत कर लेते हैं, किसी से कुछ कुछ भी वचन बुलवाते हैं, कुछ भी करते हैं ना इस प्रकार, और लोग समझते उसको भूत चढ़ गया, कुछ नहीं होता है, देव लोग वशीभूत कर लेते हैं इस प्रकार, उनमें रिद्धि होती है, ठीक है। अन्य ग्रंथों में 8 रिद्धियों में गरिमा को सम्मिलित किया। ये जो तीसरी रिद्धि है ना, आपने क्या देखा था, गरिमा, तीसरी नहीं चौथी। लेकिन संस्कृत टीकाकार प्रभात चंद्र आचार्य ने गरिमा के स्थान पर काम रूपित्व को लिया, गरिमा नहीं लिया प्रभात चंद्र आचार्य ने, काम रूपित्व को लिया। और काम रूपित्व का अर्थ क्या होता है कि एक समय में अनेक और नाना प्रकार के रूप बना लेना, एक समय में अनेक रूप बना लेना, अलग अलग रूप बना लेना, उसको काम रूपित्व कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार 8 रिद्धियों से युक्त होकर के बहुत ज्यादा वैभवों को प्राप्त करके पुण्य विशेष से देवों के बीच में रह करके पुण्य भोगते हैं बहुत काल तक, ठीक है। ये इसका अर्थ है। कोई प्रश्न है 33 नंबर? ऐसा भी इसमें जो महिमा रिद्धि दी और जी प्राप्ति, अब इसमें भी वो योजन को छू सकता है और इसमें शरीर को इतना बढ़ा सकता है, तो फिर क्या अंतर हुआ? इसमें जो सेकंड नंबर की जो रिद्धि थी महिमा और ये प्राप्ति, इन दोनों रिद्धि में। महिमा और प्राप्ति में, हाँ, अब वो शरीर को दोनों में तो बड़ा करेगा ना। एक मिनट।
वो अकेले अंगुली को ऊपर करता है, उसमें सब पूरे शरीर को बड़ा नहीं करता। अंगुली का जो अग्रभाग है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वहां जाके स्पर्श करके आ जाता है, और इसमें पूरा शरीर बड़ा हो गया। भैया पहले पढ़ा था कि मतलब कि जो रिद्धियां होती है वो मुनिराजों को ही होती हैं, तो फिर देवों को रिद्धियां क्यों कहा? वो अलग रिद्धि है, मुनिराजों को जो रिद्धि होती है वो अलग है। तो मुनिराजों को वो संयम के आधार पर मिलती है, और इनको तो जन्म लेते ही मिल जाती है। मुनिराज को संयम के आधार पर, आत्मज्ञान के आधार पर वो रिद्धियां अपने आप प्राप्त होती जाती है, लेकिन देवों को तो वहां विरासत में मिल जाती है। लेकिन उतनी रिद्धियां नहीं मिलती जितनी मुनिराजों को मिलती है। तो कुछ ही रिद्धियां या 8 रिद्धियां हैं, उनको तो 64 रिद्धियां अलग होती है मुनिराजों में। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं नमन ये बोल रहा था, प्राप्ति रिद्धि के बारे में बता दीजिए जरा। प्राप्ति क्या हुआ? प्राप्ति रिद्धि ध्यान से नहीं सुन पाया। प्राप्ति रिद्धि समर्थ क्या चाह रहा है? आवाज प्राप्ति वो कह रहा रिद्धि है को फिर से समझा दो। किसको? प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति। प्राप्ति रिद्धि। प्राप्ति में भैया ऐसा रहता है कि पृथ्वी में बैठे बैठे, जहां वो बैठे हैं वहीं बैठे बैठे अंगुली का जो अग्रभाग है, उस अग्रभाग से मेरु के शिखर या सूर्य के बिंब का स्पर्श करना, उसका नाम प्राप्ति। ठीक है, इसमें क्या और समझाऊं मैं? मेरे पास रिद्धि नहीं, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। ठीक है, अब 2 श्लोक हो पाए आज, है ना? समय हो गया अपना। एक श्लोक और है, ये बढ़िया, ये भी अभी 4 श्लोक रह गए और इस अधिकार के आप। ठीक है, फिर सम्यक दर्शन पूरा अपना हो जाएगा। तो अभी इस हफ्ते की 2 कक्षा और है ना? तो 2 कक्षा तक हम लगभग इस अधिकार को कोशिश करेंगे कि हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अभी तो 1-2 पेज ही बाकी है इसमें, तो 2 पेज उसमें परिशिष्ट में वो भी पढ़ेंगे। तो पढ़ के उसके बाद फिर सम्यक ज्ञान अधिकार हम कर लेंगे। सम्यक ज्ञान अधिकार में 5 श्लोक है, आराम से हो जाए। लगभग ये जो महीना है सितंबर महीने के अंतर्गत हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों अधिकार पूरा कर लेंगे। उसके बाद एक डेट फिक्स करके आपकी परीक्षा भी हम लेंगे दोनों अधिकार। ठीक है, उतने समय में आप तैयारी करके परीक्षा भी इसकी आप देंगे। परीक्षा कैसी क्या होगी वो सब आपको बता देंगे, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ही करेंगे जो इसे गूगल फॉर्म से ले रहे हैं। विकल्प दे देंगे आपको, 4 विकल्प में से कोई चुनने जैसे, उस टाइप का ही ले लेंगे आपसे। ठीक है, तो अपनी परीक्षा केवल इसकी नहीं होती है जो आपने लिख दिया, उसके अंक भी जुड़ते हैं, आपकी क्लास की उपस्थिति का अंक भी जुड़ता है। ठीक है, और आप जो होमवर्क करोगे उसका अंक भी जुड़ता है। ठीक है, फिर आपको जो रचनात्मक कार्य किया दिया उसके अंक भी जुड़ते हैं। तो समान पुरुषार्थ जो करता है सब जगह, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब जगह जो समान पुरुषार्थ रहता है उसको प्रथम स्थान मिलता है। यहाँ अकेले लिखने से नंबर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपकी प्रतिभा को आपको यहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको प्रस्तुत करके दिखाना पड़ेगा कि हम सब जगह से अच्छे हैं, सब जगह से हमारी प्रतिभा तीक्ष्ण है, तो आपको स्थान मिलेगा। चलो, दोनों श्लोक बोलो। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा
अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। करो जिन्होंने से। जावाणी